प्यारे बच्चों नमस्कार। मस्ती वाली पाठशाला में मैं सौरभ पांडे आपका स्वागत करता हूँ। अपने पिछले वीडियो में हमने वेन डायग्राम और इंटरसेक्शन ऑपरेशन किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है इसके बारे में चर्चा शुरू कर दी थी और वेन डायग्राम का इस्तेमाल करके हमने इंटरसेक्शन की उन प्रॉपर्टीज को साबित किया था। हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं और वो दोनों डिसजॉइंट हैं तो उनका यूनियन करने पर उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे टोटल। हमने देखा था कि एन ए यूनियन बी वॉज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक उसी तरह आज हम कंसिडर करते हैं कि अगर तीन सेट्स हैं ए बी और सी और तीनों के तीनों डिसजॉइंट हैं, दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। ए और बी में एरिया कॉमन है, बी और सी में एरिया कॉमन है, ए और सी में एरिया कॉमन है। तो अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहता हूं तो वो कैसे निकालेंगे, और ये हम साबित करेंगे वेन डायग्राम का इस्तेमाल करके। सो वी वांट टू फाइंड एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या होगा? सो मैं तीन सेट्स ले लेता हूं, वन ए, ये मेरा बी और ये मेरा सी। ए बी सी बिल्कुल पुराना वाले प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम। हमने देखा था कि अगर दो सेट्स का यूनियन होता था तो उसको हम तीन डिसजॉइंट सेट्स के फॉर्म में देख सकते थे, ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी। ठीक उसी तरह आप यहां पर भी देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो यूनियन एरिया है इसे मैं 7 डिसजॉइंट सेट्स के फॉर्म में देख सकता हूं। पहला ये वाली एरिया मेरी 1, फिर ठीक उसी तरह ये वाली एरिया मेरी 2, फिर ये वाली एरिया मेरी 3, फिर ये वाली एरिया मेरी 4, ये वाली एरिया 5, ये वाली एरिया 6 और ये बीच में 7। ओके, अब क्या मैं लिख सकता हूं एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, चूंकि ये सातों के सातों सेट्स डिसजॉइंट है तो हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे n1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 7। अब आप देख सकते हो कि एरिया 1, 2 और 3 इक्विवेलेंट है, मतलब एक ही जैसे हैं। तो अगर मैं एक के लिए एक्सप्रेशन निकाल लेता हूं तो 2 और 3 का मैं एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिख सकता हूं बाय यूजिंग द एनालॉजी। तो आइए एरिया ऑफ 1 निकालते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 1। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 1 हम निकाल सकते हैं इस पूरे के पूरे ए सेट में से ये वाला एरिया घटाकर, है ना। तो मैं इसे लिख रहा हूं एन ए, ये हमारा पूरा एरिया हो गया। अब हमें इसमें से घटाना है। हम घटाएंगे कौन सा? हम घटाते हैं, सपोज ये वाला एरिया घटा रहे हैं। ये वाला एरिया घटा दिया, ओके। तो ये हो गया माइनस एन, ये कौन सा एरिया है? ए और बी में जो एरिया कॉमन है वो है, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब मुझे ये वाला 5 एरिया घटाना है, एरिया 5। अब एरिया 5 क्या है? एरिया 5 आप देख सकते हो, अगर मैं इस रीजन में से ये वाला एरिया घटा दूं तो मुझे एरिया 5 मिल जाएगा। तो ये बड़ा वाला रीजन कौन सा है? ये बड़ा वाला रीजन है सेट ए और सेट सी में जो कॉमन है, मतलब इसमें से मुझे घटाना है एन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये पूरा का पूरा मिल गया,
और उसमें से मुझे ये छोटा सा एरिया घटा देना है ताकि मुझे एरिया 5 मिल जाए। और ये एरिया कौन सा है, जो ए बी और सी तीनों में कॉमन है। तो ये हमारा हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो हमारा n1 कितना निकल गया, हमारा n1 निकल गया एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और माइनस प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मुझे 1 का एरिया पता चल गया। अब इसी को मैं इस्तेमाल करके 2 का भी एरिया निकाल सकता हूँ, 3 का भी एरिया निकाल सकता हूँ। सी 2 का एरिया कैसे लिखा जा सकता है, n2 कैन बी रिटन एज 1 a का पोर्शन था और 2 b का पोर्शन है, तो मुझे b के एरिया में से घटाना पड़ेगा nb माइनस। अब c, a के बाद 2 सेट बचे थे b और c, तो a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c घट रहा है। तो अगर मैंने b पकड़ लिया है तो a और c बच रहे हैं, तो n b का a के साथ इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा n b इंटरसेक्शन a, लेकिन हमें पता है कि a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन a दोनों बराबर होते हैं, तो मैं इसे a इंटरसेक्शन b लिख देता हूं। फिर n b इंटरसेक्शन c और प्लस ये वाला आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक उसी तरह अब 3 के लिए आ जाओ। 3 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 3 सी में लाई करता है, तो मुझे सी में से घटाना शुरू करना पड़ेगा। माइनस सी के बाद कौन कौन से बचे, ए और बी बच गया, तो मैं करूंगा एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, बिकॉज सी इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी दोनों बराबर होते हैं, सी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन सी दोनों बराबर होंगे, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो मुझे 1 पता चल गया, 2 पता चल गया, 3 पता चल गया। ओके, ये जो बीच वाला रीजन था वो मेरा कौन सा था, 7। तब तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि n7 वाज नथिंग बट n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। भैया तीनों में जो कॉमन था वही था हमारा 7, सो दैट इज गोइंग टू बी n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो मुझे n7 भी पता चल गया। अब मुझे निकालना है 5, 6 और 7, और 5 ऑलरेडी हमने इस्तेमाल किया है यहां पर, 5 ऑलरेडी हमने यहां पर निकाला है। 5 हम कैसे निकाल सकते हैं, 5 हम निकाल सकते हैं n5 हम निकाल सकते हैं a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c में से ये छोटा वाला रीजन, और ये छोटा वाला रीजन कौन सा है, n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, इसको घटाकर। ठीक उसी तरह हम n6 भी लिख सकते हैं। हमारा n6 क्या हो जाएगा, इस पूरे रीजन में से, और ये बड़ा वाला रीजन कौन सा है, nb इंटरसेक्शन c, nb इंटरसेक्शन c में से ये छोटा वाले रीजन घटाकर na इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। फिर ये 4 वाला रीजन, 4 n4 क्या हो जाएगा, इस वाले रीजन में से ये छोटा वाला रीजन घटाकर। तो ये बड़ा वाला रीजन कौन सा है, a इंटरसेक्शन b, सो n a इंटरसेक्शन b, माइनस ये छोटा वाला रीजन माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो मुझे n1 से लेकर n7 तक सारे के सारे पता चल गए। अब हमें डायरेक्टली उन्हें ऐड कर देना है। अब सी, जब मैं ऐड करूंगा तो कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे। हियर वी हैव प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी एंड हियर वी हैव माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये टर्म और ये वाला टर्म दोनों कैंसिल हो गया। उसके बाद यहां पर है हमारे पास एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी, और यहां पर है हमारे पास माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। अब चूंकि मैं ऐड कर रहा हूं तो एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहां पर हमारे पास प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी है और यहां पर हमारे पास माइनस एन इंटरसेक्शन बी है। ऐड करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर
यहाँ माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, यहाँ प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो एक ये कैंसिल हो गया। फिर अगेन यहाँ पर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है और यहाँ पर एक प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये माइनस और यहाँ पर एक एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये कैंसिल हो गया। अब कोई कैंसिल होने के लिए बचा? इस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी से एक ये कैंसिल हुआ, इस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से ये कैंसिल हुआ और इस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी से ये कैंसिल हो गया। ओके, और हमारे पास एक एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बच गया। तो अब हम उन सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं जो बच गए हैं। तो यहां से शुरू करते हैं। एन ए इंटरसेक्शन एन ए बचा, प्लस एन बी बचा, प्लस एन सी बचा। ओके, फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, ये हो गया। उसके बाद प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर हमारे पास तीन सेट्स हैं ए बी और सी और वो तीनों के तीनों डिसजॉइंट हैं, तो उनके यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम ऐसे निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को आप याद कर ले, ऐसा मैं बोलूंगा, लेकिन आप देख सकते हो कि वेन डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इस तरह के जो भी स्टेटमेंट लिखे रहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इनको आप डायग्राम के थ्रू विजुअलाइज करने की कोशिश करो, बिकॉज ये आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम सेट थ्योरी का लास्ट टॉपिक के साथ डील करेंगे और वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। थैंक यू।